दोस्तों पुर्तगाल के अंदर D7 वीज़ा क्या है, D7 वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है, D7 वीज़ा कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक सवाल मुझसे मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी कर रहे हैं और लोग अभी और भी ऑप्शन देख रहे हैं कि पुर्तगाल के अंदर आने के और कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो मैं सारे ऑप्शन आपको एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। जॉब सीकर वीज़ा पे मैंने एक वीडियो बनाई है, हो सकता है इससे पहले मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी हो या इसके बाद शायद कर दूँ। दूसरा D7 वीज़ा के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए मैं आपको छोटी सी वीडियो है, सिंपल सी चीज़ें इसमें बताऊँगा। D7 वीज़ा या पैसिव इनकम वीज़ा इसको आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आपके पास कोई अगर अभी कोई करंट इनकम है, कोई जॉब है, कोई चीज़ है, तो फिर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल नहीं होते। अगर आपके पास रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई रेंटल के पैसे आ रहे हैं, आपके पास कोई शेयर्स हैं, आपके पास कोई ऐसी इनकम आ रही है जो आपकी पैसिव इनकम है, मतलब जो आपकी सैलरी रिलेटेड नहीं है, फ्रीलांसिंग का काम नहीं है या कोई और नहीं है, लेकिन आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कहीं कोई पैसे लगे हुए हैं, कोई आपकी पेंशन आ रही है, कोई और चीज़ें आ रही हैं जिससे आपको पेमेंट आती है मंथली बेस पे, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ, सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, सबसे पहले पैसिव इनकम आपके पास हो गई, वो कितनी होनी चाहिए? वो आपके पास पुर्तगाल की बेसिक सैलरी जो अभी 820 यूरो चल रही है, 820 यूरो के हिसाब से 1 साल की आपके पास पैसिव इनकम आपने शो करनी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो 820 के हिसाब से आप लगता है तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब शायद ये बन जाते हैं। आप 12 महीनों से जो है वो अपना एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा 820 के हिसाब से। ये सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ आना चाहते हैं तो 50% इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 820 प्लस 410 410 और इसमें ऐड कर ले। तो ये आपको शो करना पड़ेगा 12 महीने के लिए। अगर कोई बच्चे हैं तो पर एक आपके चाइल्ड के हिसाब से आपको 30% एक्स्ट्रा इसमें डालना पड़ेगा। एक बच्चा है तो 30%, 2 बच्चे हैं तो फिर 60% आपका मतलब और बढ़ जाएगा। तो 30% आप बच्चों के हिसाब से अपना जो है वो इसमें ज़्यादा आप कर सकते हैं। जितने बच्चे ज़्यादा उतने ज़्यादा आपकी इसमें चार्जेस फिर ज़्यादा आएंगे। तो ये एक फार्मूला इसको कैलकुलेट करने का, 1 साल के अंदर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास पुर्तगाल का जो है वो जो बैंक अकाउंट होना चाहिए। पुर्तगाल का बैंक अकाउंट आपने किसी तरीके से खुलवाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे अपनी उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आपके बिहाफ पे अथॉरिटी लेटर बना के वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। उसके अलावा आपके पास निफ़ नंबर होना चाहिए। निफ़ नंबर भी आप वहाँ से बैठ के अपना लॉयर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अपना 1 साल का यहाँ पे दिखाना है। रेंटल आप खुद भी किसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप वो उसकी कॉपी लगा के दिखा सकते हैं। किसी लॉयर के थ्रू आप कोई आपने रेंट पे कोई घर लिया, आने से पहले आपने लिया, उसका आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं। तो 1 साल का आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें दिखाना पड़ेगा। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई जो आप 12 महीने के हिसाब से मैंने आपको बताई। आपका निफ़ नंबर, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। आपकी पैसिव इनकम, जेन्युइन पैसिव इनकम होनी चाहिए जिसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें लगा के बाकी वही आपके टिकट्स वगैरह या बाकी चीज़ें, इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। 1 साल की आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जेन्युइन तरीके की। ये सारी चीज़ें लेके आप इनके एम्बेसी को मेल कर सकते हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपको D7 वीज़ा इनके अपने होम कंट्री से बैठे बैठे आप अपने D7 वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इस वीज़ा पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली और आप यहाँ पे आके अपने बच्चों को आप एजुकेशन दिलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप इनके मेडिकल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। आप एक टाइम के अंदर 6 मंथ तक पुर्तगाल से बाहर भी रह सकते हैं इस वीज़ा के अंदर। और उसके अलावा आप यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप की जो आप जॉब्स यहाँ पे अपने लिए ढूंढ के आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीज़ा के बहुत बेनिफिट हैं। जो लोग रिटायरमेंट जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है, और वो बेसिकली ये एक रिटायरमेंट वीज़ा है या पैसिव इनकम वीज़ा, इसको रिटायरी वीज़ा ही कहते हैं। तो एक तरह से आपकी रिटायरमेंट है और आप आके किसी अच्छी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं विद फैमिली।
आप अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ आके सेटल होना चाहते हैं, आपको एजुकेशन फ्री मिल जाएगी, मेडिकल फ्री मिल जाएगा, आप यहाँ पे फुल टाइम स्टे कर सकते हैं और आप 6 मंथ के लिए पुर्तगाल से बाहर भी अगर जाना चाहें तो आप बिल्कुल रह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं चीज़ नहीं है। तो ये सारी D7 वीज़ा के बारे में एक रिक्वायरमेंट थी, आपको एम्बेसी को मेल करना पड़ेगा। लॉयर बहुत हैं, लोग पूछते हैं कि यार हम वहाँ अपने कंट्री से बैठ के किससे लॉयर को हायर करें, कैसे करें? देखिए, आपको ऑनलाइन आपको मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन लॉयर को सर्च करें, अच्छे लॉयर, जेन्युइन लॉयर जो हैं पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, आप उनको सर्च करें, फर्म्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनको बोलें कि आपने D7 वीज़ा अप्लाई करना है और आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। एम्बेसी को मेल करके क्या आप D7 वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट भेज दें, तो एम्बेसी भी आपको मेल करके अपनी सारी रिक्वायरमेंट भेज सकती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा किसी लॉयर के थ्रू, जैसे मैंने आपको कहा, लोग करते हैं ये और इसी तरीके से ये प्रोसेस होता है। आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप पुर्तगाल कैसे आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे? तो लाजमी ये आपको अपने होम कंट्री से ही अप्लाई करना है। तो आप किसी लॉयर को अथॉरिटी लेटर दे के अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आप अपना निफ नंबर बना सकते हैं, आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट किसी के थ्रू, आप कंपनी के थ्रू या डायरेक्ट किसी आप पर्सन से लेके आप अपना जो है वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके 1 साल के लिए सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। ये जहन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें 1 साल के लिए आपके पास होनी चाहिए। ये एक्सटेंडेबल है, ये वही 5 साल आपने लीगल स्टे कर लिया, 5 साल आपने लीगल स्टे किया, बाकी चीज़ें की, आप उसको करने के बाद आगे आप इनकी नेशनलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप अपनी नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। लोग इसके बिहाफ पे भी काफ़ी लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये सिंपल सा एक प्रोसेस मैंने आपको बताया, सिंपल सी रिक्वायरमेंट बताई है। अगर आपको मेरी किसी बात में भी कोई डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। एम्बेसी आपको रिक्वायरमेंट भेज देगी, आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं, किसी को आपको पैसे देने की इसमें ज़रूरत नहीं है और किसी से ज़्यादा कोई मिसगाइड होने या किसी के कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेने या किसी से वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद अपने तरीके से कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने खुद ये वीज़ा प्रोसेस किया है और वो आए हैं, वो यहाँ काफ़ी खुश हैं, सेटल हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेडिकल उनके लिए फ्री एक्सेस हो गया है। वो ये वीज़ा लेके अपने होम कंट्री में भी जा सकते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट, वो आगे चल के अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा पे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हैं या पैसिव इनकम जिनकी आ रही है तो वो इस वीज़ा को अवेल कर सकते हैं। वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई, बेसिक सैलरी के बराबर आपको 1 साल के लिए इनको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके अपने फ़ंड है, आपने अपने अकाउंट में रखने हैं, कोई इनको देने नहीं है। अपने अपने अकाउंट में रख के इनको दिखाने हैं और बाकी वीज़ा फ़ीस या जो एम्बेसी फ़ीस होगी, प्रोसेस फ़ी होगी, वो आपने जस्ट उनको पे करनी है। और इस वीज़ा के अंदर जो टाइम पीरियड लगता है वो तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर 4 महीने तक इसका टाइम पीरियड लग जाता है। इतना इसका प्रोसेस, इसका टाइम पीरियड लगता है क्योंकि ये थोड़ा-सा बैंक अकाउंट, बाकी चीज़ें आने में, कुछ थोड़ा चीज़ों में होने में थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये एक और तरीका है पुर्तगाल के अंदर आने का, पुर्तगाल के अंदर सेट होने का, विद फैमिली आने का, पासपोर्ट लेने का, ये एक और ऑप्शन है। आगे चल के अगली वाली वीडियोज़ में मैं D2, D1 और बाकी जो भी ऑप्शन पुर्तगाल के अंदर बचते हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि जो लोग परेशान हैं फाइल लॉक होने के प्रोसेस से या 88, 89 के प्रोसेस से परेशान हैं, हर एज के लोग पुर्तगाल आ रहे हैं और आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये सीरीज़, ये आगे वाली वीडियोज़ उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप आगे आगे लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग स्कैमर से और लोग एजेंट से जो है वो बच सकें और अपनी चीज़ें, अपना प्रोसेस खुद अपने तरीके से कर सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।